राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि हर वीडियो में करता हूं कि सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि वालों के स्वभाव के बारे में, उनके कुछ अच्छाइयों के बारे में और उनकी कुछ बुराइयों के बारे में, यानी कमियों के बारे में। चलिए, तो जो कन्या राशि वाले होते हैं इनके स्वामी होते हैं बुध महाराज। तो बुध मतलब बुद्धि, तो यानी ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। बस होता क्या, थोड़ा संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, अपनी बात रखने में थोड़ी सी झिझकते हैं। अगर किसी से इनको कोई काम है तो वो अपनी बात को अंदर रखेंगे, थोड़ा संकोच, बस वो काम कहेंगे ही नहीं किसी से, अपने पास ही रखे रहेंगे। बस ये व्यक्ति इतना होता है कि वो कहें काम हो जाए, उनको भी पता है कि मैंने इनसे कहा कि मेरा काम हुआ, बट वो संकोच बस उस अपने काम को, अपनी बात को अंदर ही रखे रहते हैं। बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, कन्या राशि वाले लोग बहुत कला प्रेमी होते हैं। इनको धन संग्रह करना यानी कि पैसे इकट्ठा करने में बहुत मजा आता है। ये पैसे बहुत इकट्ठा करते हैं, पैसा अपना जमा करते जाएंगे। अब बुध महाराज इनके स्वामी हैं, तो बुध महाराज हर 27-28 दिन में एक अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। तो इसीलिए इनके भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, 2-2.5 हफ्ते में परिवर्तन आता है, कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है, यानी चेंजेस इनकी लाइफ में होते रहते हैं। अब इनकी जो सेवा करने की इच्छा बहुत होती है, यानी इनके अंदर से सेवा की इच्छा होती है। इनको बागवानी करना बहुत पसंद होता है, खूबसूरत पौधों की देखरेख करना इनको बहुत पसंद होता है। अब इनके में कमियां क्या है, कमियों से पहले बता दूं कि ये भाषण देना इनको बहुत पसंद होता है। इनको पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छा लगता है, यानी पढ़ाई लिखाई करते रहें तो इनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। इनका पढ़ते रहते हैं लोग, लिखते पढ़ते रहते हैं। भाषण देना, कहीं बोलना हुआ ना, बुध है वाणी तो इनको भाषण देना बहुत अच्छा होता है। बस इनकी कमियों के बारे में बताएं तो ये निर्णय लेने में थोड़े से पीछे रहते हैं, क्योंकि ये निर्णय अभी कुछ लिए तुरंत पलट जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी कि अपने निर्णय से वापस हो जाएंगे। जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया उससे पीछे हट जाएंगे। उतावलापन, यानी कि इनका जो एक उतावलापन होता, कोई चीज पता चली बस तुरंत, और जल्दबाजी की वजह से अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए इनको उतावलेपन से और जल्दबाजी से बचना चाहिए, जिसकी वजह से ये फंस जाते हैं कई जगह। अब इनकी कमियां क्या है, मेन कमी क्या है, ये लोग कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है और दूसरे की सलाह को जरा सा भी महत्व नहीं देते हैं। ये जो कहें वही सही, दूसरे की सलाह सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे नहीं, उनके सलाह को 1% भी महत्व नहीं देते हैं ये कन्या राशि वाले। और अपनी बातों को अपनी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दूसरे लोगों से बताते हैं, जिसकी वजह से ये हंसी के पात्र भी बनते हैं देख लीजिए कन्या राशि वाले। और इनको बचना क्या चाहिए, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, यानी दूसरों का मजाक बहुत उड़ाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी कमी है ये सबसे बड़ी कमी है इनकी कि दूसरों का मजाक उड़ाना, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये तो रही कन्या राशि वालों के स्वभाव के बारे में। अब आगे आते हैं वीडियो पर। चलिए अब बात करते हैं आपके लग्नेश। तो आपके लग्नेश है बुध महाराज। तो बुध महाराज अपने से पंचम, यानी कि आपने त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, तो और वहां युति कर रहे हैं सूर्य महाराज से। वो 1 तारीख को ही पंचम में आएंगे, अभी चतुर्थ भाव में है, और 1 फरवरी को वो पहुंच जाएंगे पंचम स्थान में। पंचम यानी अपने से त्रिकोण स्थान में पहुंच जाएंगे। तो त्रिकोण स्थान में जाना ग्रहों का बहुत अच्छा माना जाता है, वो भी खासकर लग्नेश का। तो आपके बुद्धि को बढ़ाएंगे, आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आएंगे, पैसे कमाने के, बिजनेस करने के 50 तरीके के ऐसे आपके दिमाग में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान भी है, पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, जिस वजह से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, आइडियाज आएंगे जिस वजह से आप धन कमा पाएंगे, धन का लाभ ले सकेंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे ही। और दूसरी चीज भाई देखिए, आपके स्वामी बुध महाराज बहुत फास्ट चलते हैं,
तो हमें लगता है 2, सवा 2, 2.5 हफ्ते में, यानी कि 27-28 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे इसीलिए कन्या राशि वालों को थोड़ा सा जो है बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आता है लाइफ में। अब ये आपका सूर्य महाराज, वहां सूर्य महाराज से युति होगी, तो सूर्य महाराज स्वामी है 12वें स्थान के, यानी कि विदेश से आपको लाभ कराएंगे। जो बच्चे, यानी स्टूडेंट का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है पंचम भाव, तो जो बच्चे विदेश से कुछ उनका कनेक्शन जुड़ना था तो वो जुड़ने के आसार हैं, क्योंकि लग्नेश सूर्य के साथ यानी द्वादशेश के साथ बैठे हुए आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में। अब बात करते हैं कि चलिए पंचम की ही बात कर रहे हैं, तो पंचम की ही बात कर लो। तो पंचम भाव होता है प्यार संबंधों का भी, प्रेमी प्रेमिका जो लोग हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, खासकर कब तक, जब तक वहां पर सूर्य महाराज हैं। तो सूर्य और बुध, सूर्य महाराज सेपरेटर का काम करते हैं और बुध जहां होते हैं वहां थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी देते हैं। तो जब सूर्य और बुध की युति हो रही है आपके पंचम भाव में, तो जो प्रेमी प्रेमिका हैं, लव कपल हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को वहां से सूर्य हट जाएंगे और 20 तारीख को बुध भी हट जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होगी, लेकिन वहां पे मंगल आ जाएंगे। अब मंगल 5 तारीख को मंगल पहुंच जाएंगे और शुक्र महाराज 12 तारीख को पहुंच जाएंगे। तो मंगल और शुक्र जब पहुंचेंगे तो फिजिकल इंटीमेसी तो बनेगी, क्योंकि मंगल और शुक्र फिजिकली आपको अटैच तो कराएंगे, बट थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह हैं तो थोड़ा सा गर्मी रहेगी, इसको थोड़ा सा आपको बचा कर चलना है। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो ये तो समझिए वरदान है। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी है शनि महाराज, मकर राशि है, वहां के स्वामी है शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में शनि महाराज का बैठना सर्वोत्तम है, बहुत अति उत्तम माना जाता है। वहां से बैठ के शनि महाराज स्टूडेंट्स को क्या करेंगे कि उनके पढ़ाई को, यानी सूर्य भी है वहीं पे, सूर्य बैठे हैं, बुध है, बुध भी आपके लग्नेश भी हैं और स्टूडेंट्स के भी कारक होते हैं। तो बुध महाराज और सूर्य वहां बैठे, 5 को मंगल भी आ जाएंगे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, जिन बच्चों को इंटरव्यू वगैरह, कैंपस सिलेक्शन वगैरह, इन सब के लिए अगर वो प्रयासरत हैं, कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं कहीं कुछ, तो उसमें उनको बहुत अच्छा करने का ये योग बनता दिख रहा है। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि शनि भी यानी उनके पंचमेश भी बलवान हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं, और वहां पर सूर्य महाराज बैठे हैं, वहां पर बुध महाराज बैठे हैं, वहां पर मंगल भी विराजमान है। तो यानी ये सब मिला के बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा, और ये पूरे फरवरी उनको मिलेगा ये सब। क्यों? क्योंकि शनि महाराज तो पूरे साल रहने वाले वहां, तो ये पूरे साल समझिए उनके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के जो स्टूडेंट्स हैं, कन्या राशि के जो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अब देखिए, अब शनि महाराज की बात ही की है तो ये भी बता दूं कि शनि महाराज जब 6ठे भाव में बैठे हैं, शनि महाराज आपके पंचम और खष्टम भाव के स्वामी है, 5वें और 6ठे भाव के। देखिए 5वें में आपकी मकर राशि है और 6ठे में कुंभ राशि है। तो 5वें और 6ठवें घर के स्वामी हैं शनि महाराज और बैठे हैं 6ठे घर में। तो क्या कर रहे हैं? विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग से क्या समझते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप राजयोग भोगेंगे, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अच्छा फल मिलेगा। यानी कि जब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, सब तरफ से आपको समझिए परेशानी में है, लेकिन तब भी वो शनि महाराज जो अपने कारक तत्वों से आपको लाभ दिलाते रहेंगे, परिस्थितियां चाहे भी जितनी खराब। आपके शत्रुओं का, आपके रोगों का, आपके ऋण का विनाश करेंगे शनि महाराज वहां बैठ के, क्योंकि एक तो अपने मूल त्रिकोण में है और दूसरा 6ठा भाव, 6ठे भाव के स्वामी यानी कि उनका कारक ग्रह भी हैं, वो 6ठे भाव के कारक भी हैं। तो क्या हुआ कि वो मोस्ट पावरफुल हो गए। तो वहां पर बैठ के जो मैंने बताया, रोगों का, आपके ऋण का, आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे शनि महाराज। मंगल 5 तारीख को आपके आ जाएंगे पंचम स्थान पे। तो जैसे मंगल पंचम में आएंगे तो मंगल स्वामी है आपके 3रे घर के और 8वें घर।
देखिए तीसरे घर में 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि लिखी हुई है और 8वें घर में 1 यानी कि मेष राशि लिखी है। तो मेष और वृश्चिक यानी तीसरे घर और 8वें घर के स्वामी हुए मंगल महाराज। तो मंगल महाराज यानी तीसरा घर होता है प्रयासों का, एफर्ट्स का, मेहनत का। तो जैसे आप यानी कि जो भी प्रयास आप करेंगे उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, यानी जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी और अकस्मात यानी आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। क्यों बन रहा है? क्योंकि लक्ष्मी स्थान पे जाएंगे मंगल महाराज, लक्ष्मी स्थान पे बैठेंगे और वो स्वामी हैं तीसरे और 8वें के। 8वां अचानक प्रयास, तीसरा प्रयास से लक्ष्मी धन, यानी आप प्रयास करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी धन प्राप्ति वो भी अचानक से जरूर होगा। आपके इनकम बढ़ाएंगे, आपके इनकम में वृद्धि होगी, आपके अर्निंग के स्रोत बनेंगे, इनकम होगी, अर्निंग बढ़ेगा। बस दिक्कत क्या होगी? 5वें में थोड़ा सा बच्चों से संबंध खराब हो। मंगल आएंगे ना, मंगल थोड़े गर्म ग्रह, सूर्य भी वहां बैठे हैं, तो सूर्य मंगल जब रहेंगे, सूर्य 13 को हट जाएंगे, बट वो जब तक रहेंगे थोड़ा सा वहां से बच्चों से रिश्ता खराब करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। कन्या राशि वाले क्रिएटिव होते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी इसमें और उनकी चरम पे आ जाएगी और कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिव करना शुरू कर देंगे। और 12 तारीख को जब शुक्र आ जाएंगे पंचम में, कहने की भाई पंचवा भाव प्यार का होता है और शुक्र महाराज प्यार के कारक हैं, वो पंचम में पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा प्यार बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज 13 तारीख को जैसे अपना राशि परिवर्तन कर कर 6ठे भाव में जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 तारीख के बाद। सूर्य महाराज वो स्वामी हैं 12वें भाव के। तो द्वादश भाव का 6ठे भाव में बैठना विपरीत राजयोग सूर्य महाराज भी बना देंगे आपका। अभी तक तो कौन बना रहा था? शनि महाराज बना रहे थे। अब सूर्य भी आपको विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 12वें के स्वामी 6ठे भाव में बैठेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बुध महाराज 20 को आ जाएंगे, तो बुध आपके कार्येश हैं, यानी कि कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र, यानी चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, यानी आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी विपरीत राजयोग सूर्य बना रहे, सरकार से जुड़ा काम होगा वो होगा, बनना शुरू हो जाएगा। और जो भी अटके काम होंगे सब बनेंगे। पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं कन्या राशि वाले, उनका नाम बनाने का और लोगों से जितना उनका बाहरी लोगों से अटैचमेंट या बातचीत होगी उसमें अच्छा उनको मिलने के उम्मीद है, यानी उनका पॉलिटिक्स में उनका कैरियर चमकेगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बस पिता पुत्र, मैंने बताया सूर्य और शनि जब मिलेंगे, यानी 13 तारीख के बाद जब उनका दोनों लोगों की युति होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पिता पुत्र के संबंधों में। पिता से पुत्र के बीच में मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भाग्येश, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र महाराज। 2 नंबर राशि लिखी, यानी वृषभ राशि। तो 9वां भाव होता है आपका भाग्य भाव। तो भाग्य भाव के स्वामी हुए शुक्र महाराज, क्योंकि वहां वृषभ राशि लिखी है। तो शुक्र देव जब 12 तारीख को पंचम में आ जाएंगे तो उनका यानी कि अपने भाव से वो त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यानी कि जब लक्ष्मी स्थान पे शुक्र खुद धन संपदा के कारक हैं, तो जब वो त्रिकोण में आ जाएंगे, भाग्य भाव के स्वामी का त्रिकोण यानी लक्ष्मी स्थान में आ जाना आपको धन लाभ कराएगा, आपके धन में वृद्धि करेंगे। और शुक्र महाराज कहाँ के स्वामी हैं? आपके दूसरे भाव के स्वामी, यानी कि धन भाव। दूसरा भाव देखिए वहां 7 लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र और आपके भाग्य भाव के स्वामी वृषभ राशि, वहां के स्वामी शुक्र। तो इन दोनों भाव यानी 9वां भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पंचम में बैठ गए लक्ष्मी स्थान पे। तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके परिवार, आपके कुटुंब में वृद्धि करेंगे, वहां का भी पैसा कौड़ी, आपका जमा पैसा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। आपकी ज्वेलरी हो सकता है कुछ खरीदे बढ़े, तो आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे शुक्र महाराज।
पंचम में बैठ गए। अब मंगल और शुक्र की युति है, 5 तारीख को मंगल आएंगे और 12 तारीख को शुक्र आएंगे, तो यानी 12 तारीख के बाद आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो विवाह के योग जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं और अभी कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे या कुछ किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो अब सही होंगे, क्योंकि त्रिकोण में संबंध बन रहा है। तो ऐसे मंगल शुक्र का कहीं भी युति ऐसा नहीं होता कि विवाह के ही योग बना दे, बट त्रिकोण में बैठना और भी लग्न से त्रिकोण में और भी अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि लग्नेश भी वहां पर युति बना रहे हैं। लग्नेश रहेंगे वहां 20 तारीख तक, 12 को आ जाएंगे शुक्र, 5 को मंगल, तो मंगल शुक्र लग्नेश तीनों लोग की युति पंचम भाव में हो रही है, तो कहीं ना कहीं विवाह के योग बना रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन की। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, यानी आपके सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं तो 12 यानी कि 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु महाराज। गुरु महाराज बैठे कहाँ हैं? आपके अष्टम भाव में, यानी एक घर आगे अष्टम भाव में गुरु महाराज बैठे हैं। तो गुरु महाराज का अष्टम में जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपके सेहत को थोड़ा अप्स डाउन लगा रहेगा, उतार चढ़ाव नरम गरम थोड़ा सा देते रहेंगे। और लेकिन राहु बैठे हैं ना, तो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, बातों में मतभेद, मति, यानी कि जो राहु महाराज बैठे हैं वहां से लग्न को देख रहे हैं, केतु महाराज बैठे हैं लग्न पे आपके, तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूज कर सकते हैं, आपका मति भ्रम कर सकते हैं, जैसे ना मति भ्रम हो गई है तो थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं आपको। और दसम से अष्टम यानी दशम भाव, अब देखिए मैं बताऊं, दशम भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज, यानी कि आपके दशमेश हैं बुध महाराज, वहां से अष्टम जाके बैठ गए हैं, यानी उस भाव के स्वामी, यानी बुध महाराज अपने घर से यानी दशम भाव से अष्टम बैठे हैं। तो अचानक, यानी अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो जॉब चेंज करने का समय बहुत अच्छा है, जॉब चेंज कर सकते हैं। और शुक्र महाराज जब वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी भाग्येश जब आपके पंचम में आ जाएंगे, तो आपको जॉब के नए नए ऑफर्स आएंगे, जॉब के ऑफर आपको मिलेंगे। बस आपको बचना कहाँ है कि बचना ये है, देखिए प्रमोशन भी होगा आपके कार्य क्षेत्र में, प्रमोशन भी होगा आपका। अगर प्रमोशन के योग हैं या प्रमोशन पेंडिंग है आपका, बहुत दिन से ड्यू है या कुछ है, तो प्रमोशन होने के चांस है, नए ऑफर मिलेंगे नौकरी के, नौकरी आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बचना क्या है कि जब 13 तारीख के बाद जब सूर्य और शनि की युति होगी, तो आपके वर्क प्लेस यानी कि आपके बॉस से, आपके मैनेजमेंट से, आपके सीनियर से आपकी लड़ाई हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, ये सब होने के प्रॉपर योग हैं। ये ध्यान रखिएगा, बचा के चलिए, क्योंकि भाई आपके सीनियर हैं, कुछ कहें तो सुनना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपके बॉस हैं, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल जरूर करना है। सूर्य शनि की युति होगी तो पिता पुत्र में भी खटपट, पति पत्नी में भी खटपट, थोड़ी सी पति पत्नी के बीच में भी खटपट होगी, और आपके स्पाउस यानी कि सास ससुर से, यानी आपकी पत्नी के सास ससुर यानी पत्नी के सास ससुर से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपस में नहीं बनेगी। आपके पत्नी से, आपके पति से, सास ससुर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, यानी इन लॉज से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब बुध छठे भाव में, अब देखिए, अब बुध महाराज 20 तारीख को गोचर करेंगे। 20 तारीख को गोचर करके कहाँ जाएंगे? छठे भाव में जाएंगे। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। तो जब 20 तारीख को बुध महाराज छठे भाव में जाएंगे, यानी वो छठा भाव होता है बीमारियों का। एक तरफ तो शनि महाराज बीमारियां हटा रहे हैं, शनि महाराज बीमारियों का नाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब लग्नेश ही वहीं पहुंच रहे हैं, तो देखिए कोई घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि शनि महाराज वहां बैठे हैं, अभी जस्ट बताया बीमारियों का नाश कर रहे हैं। लेकिन जब लग्नेश वहां पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज, जैसे पेट से संबंधित बीमारियां, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां, और क्यों, ये भी क्यों होगा? आप अगर बाहर का खाना खाते हैं, थोड़ा सा पेट बोला इसीलिए कि बाहर के खाने से होने प्रॉब्लम ज़्यादा होने की चांसेस हैं। स्किन डिजीज होने के चांस है, आंखों से संबंधित बीमारियां,
किडनी की समस्या अगर आपको पहले से है तो इस समय बढ़ने के चांस हैं। कमर में दर्द रह सकता है, आपके गैस की समस्या रह सकती है, वो भी सब 20 के बाद। 20 तक तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि शनि महाराज बैठ के सब खत्म कर रहे हैं। 20 के बाद जैसे लग्नेश आएंगे ना बुध आपके छठे भाव में, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। तो आपको गैस बोला ना, गैस, पेट में गैस बनना, पेट से संबंधित बताया तो डाइजेशन हो गया, गैस हो गई, और आपका ये कान, नाक, कान, गला, ENT बोलते हैं ना, नाक, कान, गले से संबंधित भी परेशानियां दे सकते हैं। क्योंकि छठा भाव देखिए, छठा भाव आपका पाप कर्तरी योग में आ जाएगा। कैसे कि एक तरफ देखिए छठा भाव यानी कुंभ राशि, उसमें शनि बैठे हैं, शनि के आगे यानी मीन राशि देखिए वहां राहु बैठे हैं, इसके पहले आएंगे यानी मकर राशि में मंगल बैठे हैं। तो ये तो अच्छा है भाई पाप कर्तरी योग में, क्योंकि जो 6, 8, 12 का अगर वो आ रहे हैं ना तो वहां पे मजबूती आएगी, यानी आपके दुश्मनों का, आपके ऋण का, आपके रोगों का बढ़ने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए वो तो अच्छा है। मंगल अभी देखिए 5 तारीख तक मंगल बैठे हैं आपके 4th हाउस में, और शुक्र भी बैठे हैं। तो शुक्र कहीं ना कहीं वाहन के कारक हैं, मंगल महाराज प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो हो सकता है, और शुक्र जो है थोड़ा लग्जरी लाइफ और ये सब, और सुखों के भाव, सुख के घर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार, यानी परिवार का भाव है चौथा घर, तो आपके परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ खरीदारी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे अपने परिवार के लिए, और वाहन से लाभ मिलने के चांस हैं, प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के चांस हैं। अब बात करते हैं मंगल महाराज की चौथी दृष्टि। अब मंगल महाराज जैसे आपके 5 तारीख को पंचम में आएंगे तो चौथी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। अब गुरु आपके स्वामी हैं बिजनेस भाव के, बिजनेस में लाभ कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं, और उनकी जब चौथी दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे आपको बिजनेस से लाभ दिलाएंगे, फैमिली में लाभ कराएंगे, कुछ ना कुछ वहां से आपको लाभ मिलेगा। और गुरु महाराज हैं आपके 7th भाव के स्वामी, तो अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलिएगा तो ये फरवरी का महीना आपका अच्छा जाने वाला है। अब बिजनेस की ही बात कर रहे थे, तो बिजनेस देखिए बताया मैंने, मंगल देखेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ेगा, आपका पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके बिजनेस में आप बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि के योग हैं, और अच्छी डील आएंगी आपके पास। बस क्या होगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन के योग हैं। बस राहु महाराज जो वहां बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसलिए समझ लीजिए, आप जो भी बिजनेस वाले हैं, ये खास करके समझ लीजिए कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये फरवरी का महीना नहीं, पूरे साल की बात मैं कर रहा हूं कि पूरे साल जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें या जो भी बिजनेस करें, जो भी लेन देन, जो कुछ भी करें बिजनेस से संबंधित, उसमें एक बार नहीं 1000 बार सोच समझ कर करें, नहीं तो फंसने के चांस हैं, क्योंकि आप मिसगाइड हो सकते हैं। राहु बैठे ना, थोड़ा भटका देंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करें। अब जैसे आपके जो पार्टनर हैं उनके भी, जैसे कि अगर नौकरी में है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जॉब में है, तो उनके पद प्रतिष्ठा यानी पदोन्नति होने के या इनकम बढ़ने के भी चांस दिख रहे हैं। अब देखिए आगे 12 तारीख के बाद जो धन का मैंने योग बताया था, वो 12 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र जब जाएंगे वहां तो मालव्य योग बनाएंगे पंचम में, तो आपको धन लाभ 12 के बाद। नया कुछ पढ़ने का मन, आप कुछ नया सीखने का मन करेगा, नया कुछ पढ़ने का मन करेगा आपका। और आपका, हाँ देखिए दूसरी चीज और बताया था कि वाहन का चालान, यानी कि आप कुछ ना कुछ टैक्स पे करेंगे, टैक्स से संबंधित कुछ ना कुछ पेनाल्टी इस टाइप का कुछ पे करेंगे आप। हो सकता है वाहन का चालान ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें लाभ मिलेगा कि सूर्य हैं तो थोड़ा सा लाभ देंगे। लाभ किस कैसे, जैसे कि आपका चालान 5000 का था तो आप सेटल होके वो 2000 जमा हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। और इसके बाद तो ये सब चीजें कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि कन्या राशि, तो अगर ओवरऑल देखा जाए
तो कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना तो अच्छा है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा 13 तारीख के बाद जब सूर्य करेंगे थोड़ा पिता पुत्र के संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको थोड़ा सा हैंडल करिए, केयरफुली हैंडल करिए। पिता पुत्र के संबंध में ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय में बुधवार, यानी आपके स्वामी हैं बुध महाराज, तो बुधवार के दिन 3 बुधवार कर लीजिए, मंदिर जाइए, वहां पर गणेश भगवान को दूध अर्पित करिए, यानी दूध से उनका अभिषेक करिए और गणेश गायत्री मंत्र का जप करिए। गणेश अगर गायत्री मंत्र नहीं आता है, जिसे गणेश गायत्री मंत्र जो होता है वो है कि एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाली एक दंताय नमः या ओम लंबोदराय नमः, ओम एक दंताय नमः या ओम लंबोदराय नमः का 108 बार मंत्र जप करिए और 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाइए, 2 प्रकार के फल का भोग लगाइए और दान दक्षिणा कुछ मंदिर में देकर चले जाइए। तो आपके फरवरी के महीने में जो कुछ भी नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत वो भी दूर होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।